बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो करिकुलम की फाउंडेशन है वो डिस्कस की थी और जो कुछ बाकी रह गई थी वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। इसमें पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि करिकुलम को बनाने की फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन क्या होती है और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन क्या होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन किसे कहते हैं। जब भी हम किसी भी माशरे की बात करते हैं तो हर माशरा अपनी बका के लिए कुछ इदारे कायम करता है और उनमें से तालीमी इदारे भी शामिल हैं। हर माशरे का मकसद ये होता है कि वो ऐसे तालीमी इदारे कायम करे कि जहाँ पर उसकी जो कल्चर है उसके मुताबिक बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारें और ना सिर्फ उस कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें बल्कि उसी कल्चर को वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक भी वो ट्रांसफ़र करे। नेक्स्ट जनरेशन को भी वो कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र हो और वो जनरेशन जो है उसी कल्चर के मुताबिक, उसी वैल्यूज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। कल्चर किस चीज़ का नाम है? कल्चर इसी बात का नाम है कि रस्म व रिवाज क्या है, लैंग्वेज क्या है, किसी भी माशरे की मज़हब क्या है और इसके साथ साथ किसी भी माशरे के जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं। तो जब हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि बच्चा सोसाइटी में एडजस्टमेंट हासिल कर सके। क्योंकि अगर बच्चा सोसाइटी में एडजस्टमेंट करेगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर और इसके साथ साथ कामयाबी के साथ गुजार रहा है और ना सिर्फ वो अपने लिए प्रोडक्टिव है बल्कि वो जो बाकी लोग हैं उन सब के लिए भी प्रोडक्टिव है। तो जब हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो मैंने पहले बात की है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, जिनमें के सबसे पहले तो एक बच्चे का घर है और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके रिलेटिव्स, इसके साथ साथ जो हमारी मसाजिद हैं वो भी एक माशरती अदारा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं और इसके साथ साथ वो अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे जो स्कूल्स हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो कोर्ट्स हैं, गोया एक माशरा अपनी बका के लिए और इसके साथ साथ अपनी सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए और अपने जो अफराद हैं उनके आराम और सुकून के लिए जो मुख्तलिफ़ अदारे कायम करता है वो सब एक माशरे के अदारे होते हैं। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये एक सोशल प्रोसेस है। इसमें बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर के मुताबिक और अपनी सोसाइटी की वैल्यूज़ के मुताबिक तालीम हासिल करते हैं और तरबियत हासिल करते हैं। ना सिर्फ तालीम मौजूदा नस्ल को मालूमात देती है बल्कि इसके साथ साथ वो ये चाहती है कि आइंदा नस्लें भी जो उसके कल्चर और उसकी वैल्यूज़ को समझ सके और उस पर अमल कर सके। और जब हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करते हैं तो जॉन डेवी इसके सबसे ज़्यादा मानने वालों में से था। यानी कि जॉन डेवी के मुताबिक तालीम का मकसद ये है कि बच्चा जो है वो सोशल लाइफ के लिए तैयार हो।
हमें उसे ज़ुबानी कलामी बातें नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि हमें उसे इस काबिल बनाना चाहिए कि वो जब तालीम हासिल करके माशरे में कदम रखे तो वो माशरे में मुताबिकत हासिल कर सके। और इसके लिए जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। लिहाजा वो निसाब में प्रैक्टिकल वर्क को शामिल करता था और जॉन डेवी निसाब में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को शामिल करता था और उसके मुताबिक जो निसाब है उसको डायनामिक होना चाहिए। गोया वो निसाब में मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जेक्ट्स थे उनको शामिल करता था। वो तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको के एक बच्चे को माशरे में सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर है उसको भी शामिल होना चाहिए। अगर हम ट्रेड की बात करें तो वो ट्रेड को भी शामिल करता था। इसी तरह म्यूज़िक है, म्यूज़िक को भी जॉन डेवी जो निसाब में शामिल करता था। इसी तरह के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को वो शामिल करता था। गोया वो तमाम लोग जो कि सोशोलॉजिकल फाउंडेशन को मानते हैं उनके मुताबिक निसाब में वो तमाम मज़ामीन शामिल होने चाहिए जो कि बच्चा एक माशरे में देखता है और वो सब्जेक्ट्स को सीख कर और समझ कर माशरे में मुताबिकत हासिल कर सकता है। और इसके साथ साथ जब हम माशरती बुनियाद की बात करें तो इसमें ये बात भी शामिल है कि ना सिर्फ बच्चे के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर एडजस्टमेंट हो बल्कि बच्चा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एडजस्टमेंट हासिल कर सके। अगर बच्चा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ़ कल्चर्स को समझ सके और उन कल्चर की जो अच्छी बातें हैं उनको अपनाने की उसके अंदर सलाहियत हो तो वो ना सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एडजस्टमेंट हासिल कर सकता है। और यही सोशोलॉजिकल फाउंडेशन जो कि किसी भी करिकुलम की होती है उसका मकसद होता है कि बच्चा जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अखुवत, मसावात, बराबरी, अदल इंसाफ के ऊपर अमल कर सके ताकि वो आलमी तौर पर आलमी अखुवत का मुजाहरा कर सके और पूरी इंसानियत के लिए वो भलाई का बाइस हो। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ सोशोलॉजिकल फाउंडेशन को डिस्कस किया। इसका मकसद ये है कि बच्चे की ऐसी तालीम और तरबियत की जाए और इसके लिए निसाब में ऐसे मज़ामीन शामिल किए जाए, ऐसा कंटेंट हो, ऐसा नॉलेज हो, ऐसी स्किल्स हों जिसके ज़रिए बच्चा जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर मुताबिकत हासिल कर सके। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारी बाकी फाउंडेशंस हैं उनको डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।